हाय गाइस। तो जर्नी काफ़ी लंबी रही। इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 मंथ्स जब से ये सारी चीज़ें अपन ने स्टार्ट की। कॉलेज काका की जर्नी, अब्रॉड काका, जहाँ से डिस्कशन स्टार्ट होने से लेकर के कि लाइक नीट में कितने मार्क्स आ सकते हैं, अब्रॉड में जाना रहेगा या फिर कौन सी कॉलेज चूज करनी चाहिए, पूरा जर्नी कैसे रहेगा, किस टाइप की स्टडी होगी, जाके हॉस्टल अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर कुछ दोस्त कैसे मिलेंगे, अपने एरिया से कुछ और लोग जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, या फिर ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। आज अपने साथ में है सृष्टि, आयुषी, देन पार्थ एंड हितेश ठाकरे। तो सबसे पहले तो आप लोग बस ये बताइए कि कैसे कॉलेज काका के बारे में आपको पता कैसे चला, एंड फिर आगे की वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। तो सृष्टि। एक्चुअली हम देख ही रहते हैं बाहर का, तो पापा ने बहुत जगह कॉल करके यूट्यूब से मतलब बाकी भी जगह देखा था, बट सारी जगह कॉल करके सबसे अच्छा मतलब कॉल पे रिसीव कैसे किया, बात कैसे की, कैसे डिटेल्स थी, सब चीज़ों के बारे में हमें कॉलेज का ने अट्रैक्ट किया बहुत अपनी तरफ, मतलब इस कंपनी में, इस कंसल्टेंसी में, तो हमने यूट्यूब से करवाया। आयुषी, आपको कैसे पता चला कॉलेज काका के बारे में? सर यूट्यूब से पता चला था, वैसे मोस्टली वीडियोस वगैरह देखे थे, रिव्यूज देखे थे, तो काफी अच्छा रिस्पांस आया था। ओके, पार्थ। यूट्यूब के थ्रू पता चला मुझे भी, और जितने रिव्यूज वगैरह जो थे वो सारे देखे। एक मेरा फ्रेंड है वो पहले कॉलेज काका के थ्रू भी आया है, उससे कुछ अच्छा लगा। मैंने पहले यूट्यूब पे देखा था, फिर मैं सीकर में जब कोचिंग कर रहा था तो वहाँ पे इन ब्रांच भी है काका वालों की, तो वहाँ पे भी मैंने कंसल्टेंसी वगैरह करी थी, काउंसलिंग वगैरह करी थी मेरी नीट के प्रिपरेशन के दौरान। फिर रैंडम एक बार यूट्यूब पे मेरे को ये भी पता चला कि बाहर करवाते हैं, तो फिर सर से डायरेक्ट कांटेक्ट भी किया था। सबसे पहले तो आप लोगों से सबसे पहला इंटरेक्शन मेरा ही था। ये अभिषेक सर को ही है, वो अब्रॉड में कॉलेज काका के थ्रू हो रहे हैं। उसके बाद में आपको जो अप्रैल, मार्च, मई, जून जहाँ बोला गया तो नवंबर तक वो ही बात रही होगी। अगर कुछ डिफरेंस रहा तो वो भी बता दीजिए, और उसके बाद में ये भी बताइए कि एक ट्रस्ट कैसे किया आपने। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं आपको। आज यूट्यूब पे आप ओपन करोगे अब्रॉड MBBS तो बहुत सारे फॉर्म मिलेगी, लेकिन आपने कॉलेज काका पे ही क्यों ट्रस्ट किया, और वहाँ पे आपको दूसरों से एज कम्पेयर दूसरों से क्या डिफरेंस मिला, वो बताइए आप। मैंने जैसे पहले बताया, मेरे हिमांशु ओझा सर को मैं फॉलो करता था अपनी नीट की काउंसलिंग के दौरान। MCC जब करता था, मेरे सेकंड ड्रॉप था, तो मैं सर को बहुत पहले से फॉलो कर रहा था। तो एक सर का भी मेरे साथ बॉन्डिंग वगैरह अच्छी थी। एक सर जो चीज़ें बताते वो भी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा थी, क्लैरिटी करके चलते थे सब चीज़ों के बारे में, तो वहाँ से भी एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ। और फिर जब बात करी तो लगा कि हाँ जेन्युइन चीज़ है, तब मेरे फादर ने फिर आगे अप्रोच किया था इन चीज़ों के लिए। सर वही बात है कि कुछ भी जो भी पूछना चाहे, कुछ हाइड नहीं करा आप सबने, मतलब जो कुछ पूछना चाहा वो सब कुछ बताया। मतलब हमें बताया गया था कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो तो हमसे डिस्कस कीजिएगा, हम आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो वो बेसिकली सब कुछ उन्होंने सॉल्व किया। कोई भी दिक्कत हो हमसे डिस्कस करिए, हमें बताइए, तो उन्होंने हमें बताया। सेम ही है कि ट्रांसपेरेंसी रही, और मेरे पापा ने कहीं और भी जैसे बात किया था, तो वहाँ पे उन्होंने उस टाइम आई थिंक में हुआ ही था नीट का एग्ज़ाम, तो उन्होंने तो पहले ही बोल दिया कि अभी बुक करो, स्लॉट नहीं मिलेगा। मतलब वो बहुत इमीडिएट थे कि करो, नहीं मिलेगा स्लॉट, करो, नहीं मिलेगा। और पापा भी उसमें डाउटफुल चले गए थे कि ऐसा भी क्या है, बट आपने क्लियर रखा कि शांत हो जाओ, अभी है टाइम, पासपोर्ट बना लो, मतलब थोड़ा मतलब क्लियरिटी के साथ, और मतलब स्लो करके, मतलब बढ़िया। और एक बार बताइए कि आप कहाँ से हैं। हाय गाइस, मैं हिमाचल से हूँ। आप कहाँ से आई थी? मैं भिलवाड़ा राजस्थान से हूँ। और मैं हरियाणा गुरुग्राम। आप बताइए। मैं भी हरियाणा गुरुग्राम से हूँ। और जैसे कि देखा कि अलग अलग जगह से भी स्टूडेंट है, सारे ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट है, और उन्होंने ट्रस्ट किया ओनली अजमेर में होके। तो उसमें एक डिफरेंस क्या मिला आपको कि अजमेर में है कंसल्टेंसी, फोन पे बात हो रही है, मिल नहीं पा रहे हैं, दूर भी बहुत है, उसके बाद भी आप लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है सर, ये हो गया। उसके बाद में आपका एक फीस स्ट्रक्चर, आपको जो फीस बताई गई, कंसल्टेंसी फीस बता दी आपको, उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स जो भी फीस बताई अलग अलग बताइए, आपको एक साथ पूरा पैकेज दे दिया कि नहीं फर्स्ट ईयर तो यही देना है, या अलग अलग सारी चीज का आपको डिस्क्रिप्शन मिला कि हाँ इसकी ये फीस लग रही है, इसकी ये फीस लग रही है, हम जो पैसा ले रहे हैं हमारा पैसा इतना है, वो भी आपको क्लियरिफाई करके बताया। तो उसमें कैसा लगा आपको?
चीज़ें स्टार्टिंग से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चल रही थी। एक एक चीज़ें के बारे में सब डिटेल से जब हम मिले थे यहाँ होटल में, तब वहाँ मीटिंग में ही सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दी गई थी कि इतना चार्जेस लगेगा, ऐसे ऐसे लगेगा, तो उस हिसाब से अपने देख लेना या मैनेज वगैरह कर लेना। स्टार्टिंग से ही सब कुछ अच्छा है, मतलब जो जो पूछना चाहा आपने सब बताया, और जब भी कॉल करे आपने हर बार रिसीव करा और सब कुछ बताया कि जिस भी कोई में इशू हो अगर तो ट्रस्ट बना रहा। हर बार कॉल रिसीव किया, हर बार सारी प्रॉब्लम सॉल्व की, सब कुछ क्लियर ट्रांसपेरेंसी रखी। जो फीस स्ट्रक्चर था वो भी सेम था, सब डिटेल्ड स्ट्रक्चर, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, सब कुछ दिया। कॉलेजेस के बारे में अच्छे से बताया कि कहाँ कहाँ आपके मेंबर्स होंगे, कहाँ कहाँ आप अवेलेबल होंगे हर टाइम, हर साल। मतलब क्लियर रखी, ऐसे नहीं बोला कि हम रहेंगे पर आप हो भी नहीं। आपने बताया कि हाँ हम रहेंगे, जैसे हम ओम्स में हैं तो आपने बताया कि हमारा यहाँ रहेगा, एक मेंबर रहेगा, पूरे साल रहेगा, कभी भी हेल्प है, तो उस हिसाब से हमें कॉलेज चूज करने में भी हेल्प हुआ। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक ये चीजें रही कि अपन ने पिछले 3 महीने में जो डिस्कशंस चले, जहाँ पे हमने हर एक चीज के लिए एक ब्रेक डाउन बनाया कि यूनिवर्सिटी का फीस सेमेस्टर वाइज इतना है, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर का फीस ये है, सेकंड का ये है, देन हॉस्टल का फीस ये है, ओवरऑल आपको ब्रेक वाइज इतना पे करना रहेगा, आपको सितंबर इनटेक में इतना फीस पे करना रहेगा, देन आपको जनवरी में सेकंड सेमेस्टर का फीस पे करना रहेगा, एंड दैट फीस आल्सो यू कैन पे डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी वंस यू रीच देयर। आपको पहले कोई प्री पेमेंट नहीं करना है करके। तो ये सारी चीज़ें जो क्लियर रखी वो ही आप लोगों ने यहाँ पे आने के बाद में फील की और वही चीज़ें हुई। बट उससे पहले भी हमने यहाँ पे आपका डिपार्चर होने से पहले भी एक गेट टुगेदर का प्लान किया, ताकि एटलीस्ट सारे स्टूडेंट आपस में मिल सकें और एक दूसरे से थोड़ा सा नॉन हो जाए, ताकि फॉर द नेक्स्ट थ्रू आउट द जर्नी आप लोग थोड़ा कंफर्ट फील करें। और उस जर्नी में भी कुछ हडल्स आपको रहे, या फिर कैसे आपका ओवरऑल माइट भी, कुछ लोगों ने पहले डोमेस्टिक ट्रेवल किया होगा फ्लाइट में, या कुछ लोगों ने इंटरनेशनल भी किया होगा, और कुछ ऐसे भी रहे होंगे मोस्टली जिनका एक फर्स्ट ट्रेवल एक्सपीरियंस था फ्लाइट में भी। तो उनके लिए बोर्डिंग प्लस चेक इन, इन सारी चीज़ों को कितना स्मूथली टीम ने हैंडल कर पाए या नहीं कर पाए, तो वो सारी चीज़ें। एंड थ्रू आउट द जर्नी ऑल्सो, क्योंकि जर्नी थोड़ा लंबा हो गया था, दिल्ली टू अलमाटी, देन अलमाटी टू अस्ताना एंड अस्ताना टू ओम्स। तो क्या थ्रू आउट द जर्नी आपके खाने पीने का पूरा ध्यान रखा या नहीं रखा, या जर्नी में आपको कुछ भी इनकन्वीनियंस हुआ तो वहाँ पे आपको कैसे हेल्प की, और वो पूरी जर्नी आपके लिए कैसे रही करके थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। तो जर्नी तो मैं कहूँगी, जर्नी या फिर कुछ भी कह सकते हैं, पर हर्डल्स तो आते हैं फर्स्ट टाइम बाहर जा रहे हैं घर से, पर मैनेज कैसे कर रहे हैं वो डिपेंड करता है, क्योंकि हर्डल्स आपको हर जगह आएंगे, कुछ ना कुछ, चाहे छोटी सी प्रॉब्लम ही क्यों नहीं है। बट पूरी टीम ने बहुत अच्छे से मैनेज किया, इवन खाने का ध्यान रखा हर टाइम पे, चाहे बस में हमें बहुत टाइम लग गया था, पर वहाँ पे हमारा खाने का टाइम देखा, टॉयलेट्स, वॉशरूम, सब कुछ रुक रुक के हमारे रेस्ट टाइम का देखा, तो मैनेज बहुत अच्छे से किया। सर इश्यूज तो आते हैं, जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे इश्यूज तो फेस करने ही पड़ेंगे, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन इश्यूज को फेस करते हैं या मतलब ऐसे उनका ढिंढोरा पीटते हैं। तो ये है कि पूरी टीम ने एक अच्छे से मैनेजमेंट पूरा सेटअप किया, सब कुछ अच्छे से ध्यान रखा बच्चों का, कोई प्रॉब्लम है नहीं है, किसी को कहीं जाना है रुकना है, तो सब कुछ अच्छे से ध्यान रखा उन्होंने। जर्नी ओवरऑल स्मूथ थी, साथ साथ जैसे जैसे जाते रहे साइट सीइंग भी करते रहे, और वॉशरूम वगैरह के लिए जब भी खाना पीना जो भी है सब अच्छे से मैनेज हुआ। सबने, सारे सर जो थे हमारे साथ ही थे, सबने सब कुछ अच्छे से काफ़ी मैनेज करा। इनफैक्ट सर ने तो एक बार मेरी टिकट भी नहीं, थोड़े डिले हो गए तो सर ने डांट भी लगाई थी, लेकिन फिर सर ने वापस भी करवाई टिकट वगैरह। स्मूथ प्रोसेस था काफ़ी, सर से भी कांटेक्ट था जब, और रास्ते में जब आए थे, जब भी लंबा सफ़र तो था काफ़ी, और जानते भी नहीं थे किसी को, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आए, जब आपस में दोस्त भी बने, और स्मूथ प्रोसेस अच्छा था और सफ़र भी अच्छा कटा। जैसे आप यहाँ पे आते ही हॉस्टल के अंदर आए, हॉस्टल के अंदर आपको खाना मिला, रेस्ट मिला, और उसके बाद में हॉस्टल में कैसा फील हुआ? दोस्त भी बन गए, अब तो आपके 4-5 दिन हो गए यहाँ पे रहते हुए, तो हॉस्टल का ओवरऑल माहौल कैसा लगा आपको? कि जैसा आपने वीडियोस में सुन लिया, बहुत सारा आता था कि सर मैंने तो ओम्स में ऐसा सुन लिया, सर ओम्स में हॉस्टल ऐसा है, लेकिन अब आप खुद यहाँ पे रह रहे हो, तो आप खुद का एक्सपीरियंस बताओ कि सच में हॉस्टल जो वीडियोस में बताते हैं वैसा है या नॉर्मल है? हॉस्टल का ऐसा है कि स्टार्टिंग में जब आए थे तब किसी को भी नहीं जानते थे आसपास है कौन, या हमारे साथ किस किस को रूम मिलना चाहते हैं। काफ़ी हद तक अच्छे रूम थे, यहाँ पर किचन वगैरह ढूंढने में भी
दिक्कत वगैरह कुछ नहीं हुई, सारा सिस्टम अच्छा है यहाँ। हॉस्टल ओवरऑल अच्छा है, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो भी आपको चाहिए, किचन हो गया, बाथरूम, सब कुछ अवेलेबल है आसपास। वॉशिंग मशीन सबके टाइमिंग होते हैं, और रूममेट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, रूम वगैरह भी काफ़ी साफ़ सफाई रखते हैं। हॉस्टल में बेसिकली क्लीनिंग वगैरह का कोई इशू नहीं है, सब कुछ सेट है, वॉशरूम, किचन, सब कुछ क्लीन है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पहले हॉस्टल आए तो थोड़ा आउट ऑफ द प्लेस तो लगा, बट धीरे धीरे मतलब एक दिन में थोड़ा ठीक लगना स्टार्ट हो गया। और फ्रेंड्स की बात करें तो जो गेट टुगेदर हुआ था उसमें हमने 1-2 फ्रेंड्स बना लिए थे, तो दैट हेल्प। तो उसके बाद हॉस्टल में तो सब कुछ धीरे धीरे मैनेज हो जाता है, क्योंकि आप सुबह सुबह ही आए हो, एकदम से सब कुछ मैनेज नहीं होता है, बट धीरे धीरे करके इट वाज ऑल गुड। सो मीन्स ओवरऑल जर्नी अब तक का अगर देखा जाए तो मतलब इट वाज क्वाइट वेल, बट इट वुड बी टू अर्ली टू से कि इट वाज अ ग्रेट जर्नी और लाइक माइट बी बहुत ही अच्छा हो गया करके। तो चलो अभी तक के लिए तो अपन ने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली है, माइट बी आफ्टर फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स वी विल जस्ट अगेन कनेक्ट एंड विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स कि मतलब उसके बाद का जैसे अभी तक आपको एक फूड का वो एक्सपीरियंस नहीं हो पाया जिसको आपका कमिटमेंट किया गया था कि यहाँ पे आपको पूरा खाना आपको डेली 3 टाइम्स का जो रहेगा मील, उसमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी करके। नेक्स्ट में हम वो भी डिस्कशन करेंगे, प्लस आपको ये बताया गया था कि सारी क्लासेज यहाँ पे 15 के ग्रुप्स में बनती हैं। इट्स नॉट लाइक कि एक ही क्लासेज में 100-150 लोग बैठ रहे हैं एंड ग्रुप क्लासेज होती हैं करके। तो वो बैच वाइज जब वो चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे देन वी विल डिस्कस इट अगेन। बट अभी के लिए जो आपका अब तक का जो जर्नी रहा था फ्रॉम द फर्स्ट कॉल टू कॉलेज काका अब्रोड काका कि मुझे अब्रोड में एडमिशन लेना है, एंड देन फ्रॉम चूजिंग कि मुझे ओम्स में एडमिशन लेना है, देन योर एंट्रेंस टेस्ट एंड अदर थिंग्स, वहाँ से लेकर के आज यहाँ पहुँच करके और आप सेटल डाउन होना हॉस्टल में, वहाँ तक की जर्नी में आप ओवरऑल कॉलेज काका अब्रोड काका को क्या रेटिंग देंगे आउट ऑफ 5? इट शुड बी लाइक बेसिकली लाइक आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा उसमें करके उसके बेसिस पे। एक्चुअली मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई है, तो आई वुड से 5। ओके, Yeah, I'll also say 5 because team is very supportive. I would also give 5 because issues तो कोई नहीं है और हेल्प भी काफ़ी सबने काफ़ी करी है। आई विल गिव ऑल्सो 5 क्योंकि सर से मेरा कांटेक्ट बहुत अच्छा जम गया था यहाँ पे आने से पहले ही। अभिषेक सर सभी लोग 5 आउट ऑफ 5 दे रहे हैं। मैं भी सर ये देख रहा हूँ कि आप लोग इतना सब कुछ पॉजिटिव ही कैसे बता रहे हो, कुछ तो प्रॉब्लम आई होगी, थोड़ी भी प्रॉब्लम तो आई होगी, हर किसी ने फेस तो की है प्रॉब्लम, तो एक बार प्रॉब्लम भी बताओ साथ में। हर चीज में आप फुल दोगे तो कैसे चलेगा, नेक्स्ट हम कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे, कुछ बताओ कि क्या इम्प्रूव करें नेक्स्ट टाइम। भी हो सकता है कि कहीं पे मतलब थ्रू आउट द डिस्कशन ऐसा हुआ कि हो गया होगा कि किसी पर्टिकुलर एक टीम मेंबर ने तो एक पेशेंस अपना लूज कर दिया होगा करके, लाइक माइट बी आफ्टर रिसीविंग 10-20 कॉल्स रिलेटिव कि सर कब जाना है, यूनिवर्सिटी कब पहुंचना है, डॉक्यूमेंटेशन हो गया क्या, एडमिशन लेटर आ गया क्या, इनविटेशन लेटर आ गया क्या करके। तो कहीं ना कहीं तो मतलब टीम की तरफ से एक कुछ तो हुआ होगा करके, या अगर टीम की तरफ से नहीं हुआ तो प्रोसेस कहीं ना कहीं पे ऐसा लगा कि कहीं पे एक ब्रेकडाउन लग गया है, या फिर उतना फास्ट फॉरवर्ड चीजें नहीं हो पा रही हैं, या फिर कहीं पे ऐसा कुछ फील हुआ कि माइट बी आई वाज एक्सपेक्टिंग हियर 100 थिंग्स बट मुझे यहाँ पे 80 मिला करके, मतलब कुछ तो हुआ होगा। इट शुड नॉट बी लाइक कि इट्स अ स्क्रिप्टेड थिंग कि सब कुछ पहले से ही प्लॉट किया गया है। तो मतलब ठीक है, अच्छा बताया, बट कुछ तो प्रॉब्लम्स आई होंगी करके अभी तक भी। ऐसा कोई खास प्रॉब्लम तो नहीं आया है, बट लगता था जब प्रोसेस चल रहा था कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, पर जब भी हम कॉल करते थे पीछे से एक अच्छा रिस्पॉन्स आता था तो वो क्लियर कर देता था। तो ऐसा कोई इशू नहीं था कि मतलब पता लग जाता था कि अभी ये प्रोसेस चल रहा है, इधर ये चल रहा है, मतलब सब कुछ ट्रांसपेरेंट था कि क्या हो रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो सर आप लोग भी ह्यूमन बीइंग्स ही हो, तो ऑब्वियसली अगर एक ही चीज़ बार बार होगी तो आप लोग भी परेशान होंगे, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें आपने बहुत पेशेंस के साथ हैंडल करी। सच इशू तो वैसे आया नहीं कोई, क्योंकि अपडेट तो आप सब देते रहते हैं उसी वक्त की, जो भी क्या जिस भी चीज़ का पूछना चाहता, तो इश्यूज तो कोई नहीं आया। मेरे इश्यूज आए थे लेकिन मैंने फिर साथ के साथ सर को मैं क्लियर करता चलता था। सर इश्यूज भी बताओ आपके क्या क्या इश्यूज आए थे, क्या क्या आपने इश्यूज क्लियर ये किया? आए थे कि इनविटेशन लेटर जो एडमिशन लेटर आ गया था, उसके बाद ही इनविटेशन लेटर आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मन में एक शंका सी बन रही थी कि एडमिशन होया भी है, जा भी पाएंगे नहीं आ पाएंगे, कितना टाइम लगेगा। फिर सर से ऐसे बात करते करते फिर धीरे धीरे वो भी क्लियर हो गई
सर ने क्लियर कर दिया था कि इस टाइम तक आ जाएगा आपका इनविटेशन वगैरह, तो इस टाइम तक फिर आपका जाना होगा, और वैसा हुआ भी रियलिटी में भी। सो बेसिकली अभी तक तो सारी चीजें 5 आउट ऑफ 5 रही है, बट इट्स नॉट द एंड ऑफ जर्नी, इट्स द स्टार्टिंग। अपन टोटल फेस्ट ग्रुप के अंदर टोटल 54 स्टूडेंट्स आए हैं। वी विल ट्राई टू कवर ऑल ऑफ देम 54, अगर वो लोग फोटोफोबिया नहीं रहे, एंड अगर जब भी वो कैमरे पे आना चाहें तो विल जस्ट ट्राई टू डिस्कस विद ऑल ऑफ देम, बट सब भी नहीं तो एटलीस्ट 50% के साथ में तो करेंगे। तो जो अभी रैंकिंग अपनी 5 आउट ऑफ 5 चल रही है, माइट बी दैट कैन ड्रॉप अप टू 4 और लेस देन दैट, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग लेस देन, बट ठीक है, इट वाज ओवरऑल ग्रेट जस्ट कनेक्टिंग विद यू गाइस एंड जस्ट डिस्कस अगेन आफ्टर 1 or 2 months we will just sit together and discuss कि आपका पिछले 2 महीने का फिर से आने वाले 2 महीने का यूनिवर्सिटी में एक्सपीरियंस कैसा रहता है, प्लस आपका हॉस्टल जर्नी, एंड बेस्ट ऑफ लक Thank you, sir. थैंक यू सर। एंड ऑल। दैट्स ऑल सर, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे Thank you, से करो sir. सारा सब कुछ। और जो भी यूनिवर्सिटी में अब आगे क्या हर्डल आएंगे, यूनिवर्सिटी में कैसे जाना है सर, क्लासेस कब लग रही है सर हमारी, सर कहाँ जाना है, वो सारी चीजें आपको वैसे ही स्मूथली मिलती रहेगी। जैसा स्मूथली अब तक सारा होता रहा वैसे ही आगे टीम आपके साथ ही रहेगी, और कोई ना कोई टीम मेंबर एनी टाइम आपके साथ रहेगा। जैसे हमने बताया कि हमारे 50+ स्टूडेंट जो भी यूनिवर्सिटी में रहेंगे वहाँ पे कोई ना कोई टीम मेंबर रहेगा, तो आपके साथ कोई टीम मेंबर रहेगा हर टाइम यहाँ पे। Okay. उसमें स्पेशली मैं ही हूँ। Okay, so great guys, it was great just connecting with you. Thanks a lot and good night.